होमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनः सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 5 श्लोक संख्या 22। इसका परपोर्ट में हम कर रहे हैं एक पैराग्राफ 2 3 4 5 छठा नंबर पैराग्राफ चल रहा है। तो श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सामान्यतया वैकुंठ के निवासी पीताम्बर धारण करते हैं। उनके शरीर सुकुमार तथा आकर्षक गठन वाले होते हैं। उनकी आँखें कमल की पंखुड़ियों के समान होती हैं। भगवान विष्णु के ही समान वैकुंठ के वासी चतुर्भुज होते हैं। वे शंख चक्र गदा और पद्म धारण करते हैं। वैकुंठ के निवासी शक्तिशाली तथा तेजवान होते हैं। उनमें से कुछ के रंग मूंगे तथा कमल पुष्पों जैसे होते हैं और उनके कानों में मूल्यवान रत्नों से खचित कुंडल रहते हैं। वे सिर पर फूलों का मुकुट पहनते हैं। तो वैकुंठ के वासी कैसे दिखते हैं उसका वर्णन है। उनका रंग बता दिया कि कैसा उनका रंग होता है। उनका रंग गोरा भी नहीं होता है, काला भी नहीं होता है, मोहक होता है। मोहक अट्रैक्टिव, मोहक मतलब अट्रैक्टिव। और यहाँ की किसी चीज़ से तुलना नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ की चीज़ें सब भौतिक हैं और वो लोग सब आध्यात्मिक हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता वर्णन हो जाता है, ज़्यादा नहीं। अब वो वस्त्र कैसे पहनते हैं? पीले पीले रंग का पीताम्बर, यानी अंबर का मतलब होता है वस्त्र। पीताम्बर पीत वस्त्र। जैसे भगवान कृष्ण की धोती होती है वैसी ही धोती उनकी भी होती है। और कमल नयन अर्थात भगवान के जैसे थोड़े मिलते जुलते ही दिखते हैं। बहुत सुंदर सुंदर होते हैं सब। ऐसा नहीं कि भगवान सुंदर हैं बाकी लोग सुंदर नहीं है, सब सुंदर हैं। सुंदर सुकुमार, उनका शरीर सॉफ्ट होता है, सुकुमार होता है और शरीर की बनावट एकदम सुंदर होती है। आप देखेंगे जब पिक्चर बनाते हैं हमारे भक्तगण इस्कॉन के, जिनका प्रभुपाद के समय के जो पिक्चर्स बने हुए हैं, तो चौड़ी छाती, पतली कमर, पेट अंदर घुसा हुआ, आप देखेंगे बहुत सुंदर बनाते हैं। तो ऐसा शास्त्र में है। सुकुमार और आकर्षक गठन वाले, उनका शरीर बहुत अट्रैक्टिव होता है, बहुत सुंदर होता है। सुंदर का मतलब केवल चेहरा सुंदर नहीं, पूरा शरीर सुंदर होता है और उसका जो बॉडी कंस्ट्रक्शन है, बॉडी टाइप है, वो बहुत अच्छा होता है। आकर्षक गठन वाले, गठन का मतलब होता है बनावट। आँखें कमल की पंखुड़ियों के समान होती हैं, एकदम लंबी लंबी ऐसे। इसको कहते हैं कमल की पंखुड़ियों के समान या हिरनी के समान आँखें। यहाँ हिरनी नहीं बताया गया, कमल की पंखुड़ी बताया गया है। शंख चक्र गदा पर पद्म धारण किए होते हैं क्योंकि चतुर्भुज रूप होता है उनका, 4 भुजाओं वाले। वक्षस्थल चौड़े होते हैं। वक्षस्थल जो होता है, चेस्ट जो होता है वो चौड़ा होता है। उस पर सुंदर सुंदर हार पहने रहते हैं, सुसज्जित रहते हैं हारों के द्वारा। और जो चमकीले धातु का बना होता है, जैसे गोल्ड होता है, प्लैटिनम होता है, वैसे अमूल्य रत्न होते हैं उसमें।
हीरे जड़े रहते हैं, अलग अलग प्रकार के रत्न होते हैं, वैसे हार वो लोग पहनते हैं। और उनके शरीर से तेज निकलता रहता है, चमकीला शरीर, शरीर से तेज, सब कुछ जितनी चीज़ें हैं आध्यात्मिक जगत में सबसे प्रकाश निकलता है, सबसे सारे जो स्वरूप होते हैं उनसे प्रकाश निकलता है और धाम से भी प्रकाश निकलता रहता है। तो सब, कोई अंधेरा नहीं रहता, अंधेरा इस जगत में, उस जगत में अंधेरा नहीं रहता, सब प्रकाशवान रहते हैं। शक्ति भी होती है उनके पास, शक्तिशाली होते हैं। और कुछ लोगों के कलर वहाँ पे मूंगे के समान अर्थात लाल, जैसे भगवान कृष्ण तो ब्लू होते हैं, ब्लूइश ग्रेइश, है ना, ब्लू ब्लैक मिक्स्ड, और भगवान राम लाल रंग के होते हैं, लाल जैसा रंग होता है उनका थोड़ा। इसलिए यहाँ पर अब जब अष्टसखियों का वर्णन देखे तो उसमें भी देखा था ना, सबके रंग थोड़े अलग अलग। तो मूंगा जो होता है ना, मूंगा वो लाल रंग का होता है, मूंगा पत्थर, तो मूंगे के समान। अब कमल के पुष्प के समान, कमल का पुष्प कैसा होता है, गुलाबी और लाल जैसा, थोड़ा अलग अलग रंग होते हैं, तो गुलाबी और लाल का मिक्स्ड ऐसा होता है। तो वो रंग होता है वहाँ के निवासियों का। और सिर पर फूलों का मुकुट धारण करते हैं और कानों में कुंडल, सुंदर सुंदर डिज़ाइन वाले कुंडल। वैकुंठ में विमान हैं किंतु वे तेज़ आवाज़ नहीं करते और खुले होते हैं। यहाँ के विमान बंद होते हैं, उनकी बॉडी एल्युमिनियम की बनी होती है और लाइट वेट की चीज़ों से बनी होती है ताकि वो उड़ सके आकाश में। एक एक ग्राम का हिसाब होता है कि वज़न बढ़ नहीं जाए, पेट्रोल पे चलता है, बहुत कुछ होती है यहाँ के विमान में, बहुत टेक्नोलॉजी। वहाँ ऐसा नहीं, वहाँ का जो विमान होता है खुला यानी गार्डन है, फूलों का बगीचा, सब लोग घूम फिर रहे हैं, खुला विमान चल रहा है, क्योंकि वो तो वैसा ही बनाया जाता है उसको ना। यहाँ तो हम लोगों को विमान पर चढ़ने के लिए खासकर भौतिक चीज़ों से विमान बनाया जा रहा है। हम यहाँ पे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण है, उसके खिलाफ उसको ऊपर जाना है तो बहुत मुश्किल है। ऊपर जो होता है, ऊपर का टेम्परेचर, मतलब जिस हाइट पे विमान उड़ता है 36,000 फीट, वहाँ पे बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर रहता है, बहुत -50 डिग्री ऐसे टेम्परेचर रहता है। बाहर अगर खुला छोड़ेंगे ना तो सारे के सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे, जम जाएंगे सब। बहुत वहाँ का टेम्परेचर बहुत लो होता है, फ्रीज़ हो जाएगा सब कुछ, सब लोग जम जाएंगे। तो विमान के अंदर उसको मेंटेन किया जाता है हीटर चला करके। विमान के अंदर हीटर चलता है ताकि अंदर का टेम्परेचर गर्म रहे और हम लोग सब नॉर्मल फील करें। नहीं तो बाहर का टेम्परेचर बहुत कम रहता है। जितनी ऊंचाई पे विमान उड़ता है ना हमारा वो विमान, उतनी ऊंचाई पे बहुत कम टेम्परेचर रहता है। पर भगवान अगर विमान बनाते हैं, यानी कि खुद भगवान ने अगर विमान दिया है किसी को, आध्यात्मिक जगत में या स्वर्गलोक में भी विमान रहता है, तो उसको उड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है, वहाँ के लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होती है, उसी प्रकार का उनका शरीर होता है। तो भौतिक विमान रंच मात्र भी सुरक्षित नहीं होते, वे कभी भी गिर सकते हैं और चकनाचूर हो सकते हैं, क्योंकि पदार्थ सभी तरह से अपूर्ण होते हैं। पदार्थ है ना, ये मैटर है। यहाँ की जो चीज़ें हैं वो सब भौतिक हैं, मैटर से बना हुआ, यानी मटीरियल बोलिए, मैटर बोलिए, भौतिक बोलिए, पदार्थ बोलिए। यहाँ पे कुछ आध्यात्मिक नहीं है, कुछ भी सच्चिदानंद नहीं है। तो ये सब इसका स्वभाव है, टूटना, फूटना, खराब होना, पाउडर हो जाना, गिर के चकनाचूर हो जाना। जैसे अभी आपने देखा एक्सीडेंट अहमदाबाद में, ऐसे तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स पूरे दुनिया में होते रहते हैं छोटे बड़े, परंतु ये
बहुत ही अजीबोगरीब एक्सीडेंट था, इसलिए इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हुई। तो यहाँ के विमान का ऐसा है, परंतु आध्यात्मिक विमान, वैकुंठ के विमान आध्यात्मिक होते हैं, अत्यधिक तेजवान भी होते हैं। इन विमानों में न उद्योगपति, न राजनीतिज्ञ, न ही योजना आयोग के सदस्य उड़ान भरते हैं, ना ये सामान या डाक ढोते हैं, क्योंकि ये सब वहाँ अज्ञात हैं। ये सब वहाँ नहीं होता है। वहाँ पॉलिटिशियंस की ज़रूरत नहीं होती। आध्यात्मिक जगत में छल प्रपंच नहीं होता है, असत्यता नहीं होती है, झूठ नहीं होता है। तो इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पे नहीं ज़रूरत होती है, इस प्रकार के चीज़ों की ज़रूरत वहाँ नहीं होती है। तो ये सब कार्य नहीं होता है। लोग एंजॉय करने के लिए घूमते हैं और कहीं जाने के लिए जाते हैं। किसी को कहीं जाना होता है तो विमान पे चढ़ के जाते हैं आकाश मार्ग से, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये विमान केवल आनंद उड़ाने भरने के लिए होते हैं और वैकुंठ के निवासी अपनी अप्सरा तुल्य प्रेमिकाओं के साथ इनमें उड़ते हैं। तो वैकुंठ में भी जोड़ियाँ होती हैं। प्रेमिका मतलब जोड़ियाँ, यहाँ पर पत्नी नहीं बताया जा रहा है, आप देख रहे हैं, पत्नी नहीं होता है। ये इस दुनिया में बनाया गया है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ ये सब चीज़ है। आपका विवाह होगा, अच्छा पहले तो विवाह हो जाता था, बस विवाह हो गया, किसी का जन्म हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, उसके लिए कोई सरकार का दबाव नहीं था, हमारे समय की बात है। पर अब तो विवाह हुआ तो उसको रजिस्टर कराओ। इसका विवाह हुआ है, इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि बाद में तलाक भी होगा। तो तलाक मतलब प्रूफ कि मेरी इससे शादी हुई है, मेरा विवाह हुआ है। सरकार अब ऐसे अब हम घर देते हैं किसी को तो कॉन्ट्रैक्ट, ये पुराने ज़माने में नहीं था। ना आधार कार्ड था, ना घर देने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत पड़ती थी। अपने आप घर दे दिया, वो भाड़ा दे रहा है, बस ख़त्म। हमारे यहाँ काम करने वाली कोई बाई आई तो उसके लिए भी कोई उसका फ़ोटो आईडी रखा नहीं जाता था, कोई भी काम करती। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है, हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड, हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि टाइट करना पड़ता है सरकार को, नहीं तो सब जगह फ्रॉड, सब जगह झूठ, फरेब, बेईमानी, चीटिंग होगी। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़ रही हैं। पहले थी कम, अब बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इसीलिए विवाह भी है। विवाह एक वर्णाश्रम धर्म में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कार्य है। आध्यात्मिक जगत में विवाह जैसा कुछ होता नहीं है। जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, विवाह जैसा कुछ नहीं होता है, प्रेमी प्रेमिका होते हैं। तो इसलिए वैकुंठ के नर नारियों से युक्त ये विमान परव्योम की सुंदरता को बढ़ाते हैं। ये कितने सुंदर लगते हैं, इनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, किंतु इनकी सुंदरता की उपमा उन बादलों से दी जा सकती है जो चांदी सी चमकीली बिजली से युक्त रहते हैं। वैकुंठ लोक का परव्योम सदा इसी तरह से अलंकृत रहता है। तो वहाँ पे वैकुंठ लोक में जोड़ियाँ रहती हैं, सबकी जोड़ियाँ रहती हैं। जैसे कैसे होता है वहाँ पे, शिव जी हैं, शिव जी भगवान के एक अवतार हैं। तो शिव जी के वाम अंग से पार्वती माता प्रकट हो जाएंगी, उमा। भगवान विष्णु भी भगवान के एक अवतार हैं, तो भगवान विष्णु के बाएं अंग से लक्ष्मी जी प्रकट हो जाएंगी। ये भी एक तरीका है, उनकी शक्ति है तो उनके बाएं अंग से प्रकट होती हैं। और दूसरा ये भी है कि जो उनकी अर्धांगिनी जिसको कहा जाता है यहाँ के भाषा में, तो वो सब राधा रानी से प्रकट हुई हैं। राधा रानी से सारी माताएं, महालक्ष्मी, लक्ष्मी, ये सब प्रकट हुई हैं। तो भगवान की शक्ति होती हैं वो। शिव जी की शक्ति उमा, विष्णु भगवान की शक्ति लक्ष्मी, भगवान राम की शक्ति सीता माता, इसी प्रकार सबकी शक्ति, लक्ष्मण जी की भी उर्मिला,
तो ऐसे वो शक्ति और शक्तिमान ही होते हैं। ऐसा है वहाँ का भाव, तो अलग ही है। अभी इसके बारे में जैसे ज़्यादा कहीं कुछ लिखा हुआ मिला नहीं है, परंतु मिलेगा तो और ज़्यादा जानकारी हो सकती है, ज़्यादा पढ़ने के बाद पता चलेगा। और दोनों चीज़ हमने पढ़ा है कि राधा रानी से सारी माताएं प्रकट हुई हैं और पुरुष प्रकट हुए हैं बलराम जी से कृष्ण के बाद। और इसके साथ साथ ये भी कि वाम अंग से प्रकट होती हैं, ब्रह्मा जी से सरस्वती, शिव जी से पार्वती, उमा, ऐसे। ये भी ब्रह्मा जी का मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन विष्णु भगवान का तो पढ़ा है कि विष्णु भगवान से कैसे, अर्थात वाम अंग से प्रकट होती हैं। तो इसीलिए वाम अंग में ही रहती हैं। अब देखिएगा राधा रानी कभी दाहिने भाग में आके नहीं खड़ी हो जाएंगी कृष्ण के, हमेशा बाएं तरफ ही खड़ी होती हैं। विष्णु भगवान के बाएं तरफ ही लक्ष्मी खड़ी होती है, यही रिवाज है। तो ये जोड़ियां हैं, आध्यात्मिक जगत में जोड़ियां हैं। ऐसा नहीं कि जोड़ियां नहीं है, आज उसके साथ घूम रहे कल उसके साथ, ऐसा नहीं होता है। जोड़ियां वहाँ पर भी हैं और उन जोड़ियों के साथ वो घूमते हैं विमान पर बैठ करके, और वहाँ का दृश्य बहुत सुंदर होता है। चांदी सी चमकीली बिजली से युक्त वहाँ का जो आकाश होता है, आकाश में सब कुछ बहुत सुंदर दिखता रहता है। आकाश रास्ता है, कहीं जाने का रास्ता। सब एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर जाते हैं तो आकाश में जाना पड़ेगा ना, एक लोक से दूसरे लोक जाएंगे। उसी लोक में घूमना है तो फिर आप ज़मीन पर से चल सकते हैं, पर दूसरे लोक में जाना है तो आपको आकाश से जाना पड़ेगा, ऐसा है। और भगवान की अंतरंगा शक्ति का पूर्ण ऐश्वर्य वैकुंठ में देखने मिलता है, जहाँ लक्ष्मियाँ भगवान के चरण कमलों की सेवा में सदैव लगी रहती हैं। ये लक्ष्मियाँ अपनी सखियों समेत सदैव दिव्य हर्ष का वातावरण बनाए रहती हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, तो बहुत सारी लक्ष्मियाँ हैं जो सेवा करती हैं, भगवान की चरण कमल दबाती हैं और खुश रहती हैं सब। परव्योम में असंख्य वैकुंठ लोक होते हैं। आप देखिए सबको, जैसे जैसे आप सुनते हैं, मर्जी है तो आप अंडरलाइन करिए या नोट्स बनाइए। इनकी संख्या भौतिक आकाश में स्थित लोकों की तुलना में तिगुनी होती है। बोला जाता है कि 1/4 है भौतिक जगत और 3/4 है आध्यात्मिक जगत। जैसे कहते हैं 4 आना और 12 आना। अगर 16 आने का 1 रुपया होता था, 16 आना वो भी एक हिसाब किताब था, पैसे नहीं। तो 16 आना में 4 आना यानी कि 25%, ये है भौतिक जगत। और 12 आना यानी 75% आध्यात्मिक जगत। इसीलिए यहाँ लिखा है तिगुनी। इस तरह बेचारा भौतिकतावादी ऐसे लोक में राजनैतिक समंजन बनाए रखने की चेष्टा में लगा हुआ है जो ईश्वर की सृष्टि में नगण्य है। इस धरालोक की बात जाने दें, यह सारा ब्रह्मांड अपनी आकाश गंगाओं में बिखरे असंख्य ग्रहों समेत एक बोरे सरसों में से एक सरसों के बीज के तुल्य है। ये समझना होगा। जैसे हम ऊपर देखते हैं तो बहुत सारे चमकीले चीज़ दिखाई देते हैं, चमकते रहते हैं, तो उसको कहा जाता है आकाश गंगा, मिल्की वे या आकाश गंगा। तो वहाँ पे माना जाता है कि बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। अब साइंटिस्ट क्या बोलते हैं पता नहीं, प्रभुपाद तो उसको प्लैनेट्स ही बोलते हैं, ग्रह, असंख्य ग्रह। तो ये सारे असंख्य ग्रह जो ऊपर में दिखाई देते हैं तैरते हुए, ये सारे असंख्य ग्रहों को अगर आप पूरा सबको मिला दीजिए
ये धरती जहाँ हम रह रहे हैं उसको भी, सब सब मिला दीजिए तो सब मिल कर के भी एक ही ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड के अंदर ही ये सब है। और ब्रह्मांड कितने हैं? तो अनगिनत हैं। तो प्रभुपाद उस अनगिनत ब्रह्मांड को बोल रहे हैं, एक ब्रह्मांड को एक सरसों के दाने के बराबर, मस्टर्ड सीड, एक ब्रह्मांड एक सरसों के दाने के बराबर हुआ। और वैसे कितने ब्रह्मांड हैं? तो एक बोरी सरसों, बोरी आप जानते हैं, सैक, एक सैक है, उस सैक में सरसों के दाने भरे हुए हैं। अब कितने सरसों के दाने? कोई दुनिया का आदमी गिन नहीं सकता है कि एक बोरी में कितने सरसों के दाने हैं। ये किसी मनुष्य की ताकत नहीं है कि वो गिन ले। इसी प्रकार ऐसे ही समझ लीजिए कि ब्रह्मांड है आकाश में, तो एक ब्रह्मांड एक सरसों के दाने के बराबर हुआ तो कितने ब्रह्मांड हैं बताइए? अनगिनत हो गए ना। और वो अनगिनत ब्रह्मांड सब जगह तैर रहे हैं। तो उसमें से एक ब्रह्मांड जिसमें हम रह रहे हैं उसको भी हम नहीं जानते हैं ठीक से। तो कह रहे हैं कि ये जो भौतिकतावादी लोग हैं, ये लोग बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं कि हम दुनिया में, समाज में व्यवस्था बना लें, पर फिर भी आप तो एक बोरी सरसों में से एक सरसों के दाने के बराबर हैं। वो भी आप नहीं, वो भी पूरा ब्रह्मांड मिलाकर। आप तो एक खाली धरती पर हैं। तो क्या है आपका अस्तित्व बताइए? कुछ भी अस्तित्व नहीं है। यहीं रोकना पड़ेगा। हम 20 मिनट से ज़्यादा हो गया। आगे मैं करूँगी परसों। कल तो आप लोग सब छुट्टी एंजॉय करिए। और अभी थोड़ा सा बदल भी जाएगा। मैं अभी वीडियो बंद करके बात करती हूँ।